रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका होता है? वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। आई का क्या होता है? माई सेल्फ्स, खाली माई लगाते हैं, सेल्फ्स वही होगा। उसी तरह से योर का क्या होता है? योर सेल्फ्स, ये सभी होता है ना। तो उसी तरह वी है, वी का हमको चाहिए आवर सेल्फ्स, तो यहां आवर सेल्फ सही हो गया। अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है वो सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 22 में 23 में, टारगेट 2024 का। हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, और सही नहीं है तो उसका कारण क्या है सही नहीं होने का, ये जानेंगे। क्योंकि जब ये जानेंगे ना तब ज़्यादा मजा आएगा सीखने में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगेगा। और 10 मिनट अब देखें, 10 मिनट देखने के बाद लगे कि वीडियो बेकार लग रहा है, हम कुछ सीख नहीं पा रहे या फिर कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप इस बात से स्वतंत्र हैं, उसको डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी अच्छा लगे तो आप तो समझदार हैं। बढ़ते हैं आगे। ओल, अच्छा उल्लू वही वाला ना, ओल। सबसे पहले देखेंगे ना तो यही यही फर्स्ट में गलत हो गया। कैसे? ओ लिखा हुआ है, एक होता है आर्टिकल ए और एक होता है आर्टिकल एन। तो अगर साउंड निकलता है क से लेकर के अगर आज्ञा तक का साउंड निकलता है तब उसमें हम प्रयोग करते हैं ए, लेकिन अगर अंग से लेकर के अगर आह तक साउंड निकलता है तो उसमें प्रयोग करते हैं एन। अंग से लेकर के आह तक अगर साउंड निकले तो एन, और क से आज्ञा तक निकले तो ए। तो कैसे हिंदी में बोल करके देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग लिखते हैं ऑनर या फिर आवर, तो यहाँ क्या लिखे? आवर लिखे ना, तो अमिया आ आया, तो अब सवाल ए भरेंगे और वो वोवेल का लेटर जो वोवेल है चरलो, वो बचपन में ही खत्म हो गया कहानी उसका, तो यहाँ एन होगा, एन आवर। क्यों? क्योंकि आवर आ जाता है ना। अब इसको हावर तो पढ़ते नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे लिखा है ओल, और हम लोग ओल लिखते हैं अ से, और जब अ से लिखते हैं तो यहाँ आता है अंग से आ तक में, तो यहाँ एक जगह गलत हो गया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? एन। तो एन ओल वाज, ऐसा होगा। अब सवाल है कि आप बोले थे कि हम ऑप्शन ये भी बताएंगे क्यों नहीं गलत है, तो ये तो बता दीजिए। खाली फेंक दिए सिर्फ नहीं, हम पूरा डिटेल बताएंगे क्यों नहीं हुआ। हुट का मतलब होता है उल्लू का आवाज। हुट मतलब क्या था? उल्लू का आवाज जो होता है उसको हुट बोलते हैं। एन ओल। अब सवाल कि ये वाज जो है वो क्यों लिखा हुआ है, यहां तो पकड़ लिए कि यहाँ एन गलत है, और कहीं गलत है क्या? तो चले एन होगा। और ए और एन ये दोनों का दोनों बताता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब इसके बाद जो भी आएगा वो सिंगुलर नाउन आएगा। जैसे लिखते हैं हम लोग आ पेन, एन ऑरेंज, ऐसा लिखते हैं। अब इसमें हम आ पेन्स तो कर नहीं सकते और एन ऑरेंजेस कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये है वो बता रहा है एक पेन एक ऑरेंज, तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हैं ए एन, तो फिर एस तो लगाएंगे नहीं, तो गलत हो जाएगा। और जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए? सिंगुलर। वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और जब वर्ब सिंगुलर चाहिए तो इसका मतलब वर्ब सिंगुलर तभी होगा ना, ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, तो एस फॉर याद रखते हैं सिंगुलर। एस फॉर सिंगुलर कब? जब वर्ब का हम लोग बात करेंगे तो एस फॉर सिंगुलर का बात करेंगे। जब वर्ब का बात करेंगे तो क्या करेंगे? एस फॉर सिंगुलर। जैसे हम इज लिखे हैं तो लास्ट एस है, एस फॉर सिंगुलर, लास्ट में एस देखना है कि नहीं है। जैसे हम वाज लिखेंगे तो एस फॉर सिंगुलर, हैज लिखेंगे एस फॉर सिंगुलर, और रीड लिखेंगे एस फॉर सिंगुलर, रन लिखेंगे एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर है, वर्ब, सिंगुलर वर्ब है। और सवाल प्लूरल लिख करके दिखाइए, कोई बात नहीं, आर हमारा प्लूरल है क्योंकि एस नहीं है, वर्ब प्लूरल है क्योंकि एस नहीं है, इट हमारा प्लूरल है क्योंकि एस नहीं है, अगर एस देंगे तब सिंगुलर होगा, तो ये सिंगुलर है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। कैसे सिंगुलर है? क्योंकि एन ऑल लिखा हुआ है, और एन ऑल है तो एक ऑल है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। और उसके बाद हमको वर्ब चाहिए सिंगुलर का, तो वर्ब भी सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि लास्ट में एस लगा हुआ है, तो ये सही है। अब यहां तक सही, खाली जो गलत था वो बता दिए, अब क्यों नहीं गलत था बता दिए, तो यहाँ वाज क्यों था वो समझ में आ गया होगा। आगे हुटिंग थ्रो आउट, हुट का मतलब चिल्लाना, एन ऑल वाज हुटिंग मतलब वो चिल्ला रहा था, हुट कर रहा था। आप याद रखिएगा, ये भी पूछता है एग्जाम में कि ऑल के आवाज साउंड को क्या कहते हैं? हुट, ठीक है। तो हुटिंग वाज हुटिंग, आईएनजी इसलिए रहा था, चिल्ला रहा था। अब ये होता है थ्रो आउट का मतलब होता है पूरा, थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? पूरी, द नाइट, यानी थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, पूरी रात वो क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था। तो समझ में आ गया। अब द हमारा डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद नाउन आता है, कोई बात नहीं है, तो यहां कर दिए रात। तो ये सही था, हुटिंग थ्रू आउट, पूरी रात चिल्ला रहा था। हुट मतलब आवाज होता है, रहा था सही है क्योंकि वाज रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम बात कर रहे थे पिछले रात को, ठीक है।
ऐसा। उसके बाद दा है, दा के बाद ठीक है, एक वर्ड आया है तो नाउन है, और नो एरर, मतलब यहां तक सब सही हुआ, बस एक ही गलत हुआ, वो पहला एन। ठीक, आगे जो कुछ नहीं लगता है, जैसे आपको लगे कि ये भूल जाएंगे तो उसको आप नोट कर लें, और नहीं तो हम डेली हर दिन तो एक ही चीज रिवीजन करवाते ही रहते हैं। ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, वो बहुत ही क्लोज ट्रेन स्टेशन के सामने रहता था। ठीक, ही लिव्ड, अब ही है, ठीक, ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल आगे तभी देखेंगे जब हमको प्रेजेंट का हो, ये तो पास्ट का दे दिया कि वो पहले रहता था। क्लोज, ही लिव्ड, ये पास्ट टेंस चला गया, कहां रहता है, क्लोज, सामने, टू द ट्रेन स्टेशन, कहां पर रहता है, टू द ट्रेन, मतलब वो ट्रेन स्टेशन के सामने रहता था, सामने रहता था। हम क्या बोले कि द हमारा डिटर्मिनर है, यहां तो कोई गलती नहीं मिला क्योंकि ये पास में दिया ही लिव्ड, सही है। अब रहता कहां है, सामने, समीप बता रहा है, क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, तो द ट्रेन स्टेशन। अब सवाल की द ट्रेन स्टेशन है, किसका स्टेशन, ट्रेन स्टेशन है, द के बाद जो भी वर्ड आया ये हमारा क्या होता है, नाउन। ट्रेन स्टेशन कैसा स्टेशन, ट्रेन का स्टेशन है, तो ट्रेन नाउन का भी काम कर देता है, अब यहाँ काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ट्रेन स्टेशन किसका स्टेशन, ट्रेन स्टेशन का। तो टू द ट्रेन स्टेशन, ये ट्रेवल बाय बस। अभी थोड़ा सा अगर हम गौर करें, मतलब देखें इसमें, तो पहला में गलती नहीं निकला और दूसरा में भी गलती नहीं निकला, क्योंकि दा के बाद हमको जो वर्ड चाहिए वो दोनों का दोनों है, हमको दा के बाद नाउन चाहिए तो नाउन दिया हुआ है, दूसरा में कोई गलती नहीं है, ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, टेंस तो गलती नहीं है। ये ट्रेवल बाय बस, फिर भी वो क्या करता है, अभी याद रखना थोड़ा कि ये होता है ना, वो अधिकतर दाव के साथ आता है। ठीक, या क्या होता है ना, ये जो है ना, वो अधिकतर आप देखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है, ज्यादातर ज्यादातर किसमें प्रयोग होता है, नेगेटिव में। लेकिन यहां नेगेटिव नहीं, कि वो क्लोज रहता था, फिर भी वो किससे जाता था, बस के द्वारा, ट्रेन स्टेशन के सामने रहता था, फिर भी वो बस से यात्रा करता था। तो जब एक सेंटेंस पॉजिटिव का होकर रहता था ट्रेन स्टेशन के सामने, लेकिन जाता था बस से, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, या तो नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये दोनों। सबसे यहां तो पॉजिटिव नहीं, कि वो ट्रेन स्टेशन के सामने रहता था, एक पॉजिटिव बात, लेकिन जाता बस से था, ये तो नेगेटिव हो गया, फिर जाना तो ट्रेन से था। और जब ऐसा बात होता है नेगेटिव पॉजिटिव का, तो येट की जगह हम क्या करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि येट जो लगता है वो अधिकतर नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, और नहीं तो फिर दाव आता है। ठीक, आगे बढ़े। बाय बस है, कभी कभी दे देता है बाय अ बस, बाय अ कार, तो वो गलत होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन दिया है, लिख देता है बाय अ बस, जो कि गलत है, बाय अ कार, जो कि गलत है, एकदम गलत है, नहीं लिखा जाता ये सब, ये गलत हो जाता है, बाय बस, बाय कार, है ना, ये सब होता है। तो यहां तक तो सही है, बाय बस खाली लिखा है, आर्टिकल बीच में घुसावल नहीं है, तो सही है। यहां सेंटेंस पास्ट का था, ये भी सेंटेंस पास्ट का हो गया, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गलती था, ये को क्या करना है, बट करना है। आगे, डैन, नाम है, डैन रहे चाहे डोकान रहे, पूछ रहे, नाम है तो नाम है। डैन नीडेड हेल्प, डैन को जरूरी है किसका, मदद का, जरूरी पड़ा। अब यहां क्यों, क्योंकि ये पास्ट का, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जरूरी हुआ डैन को। अब डैन नीडेड हेल्प, उसको जरूरी हुआ, किसका हुआ जरूरी, मदद का। तो ठीक है, यहां तक सही है, सेंटेंस पास्ट में है, डैन को नीडेड जरूरी हुआ मदद का। टू हमारा क्या है, इन्फिनेटिव, टू के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो लेकिन टू के बाद अगर बी रहा ना, तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, तो कहेगा कि ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है। तो हम तो एक्टिव वॉइस में चल रहे हैं, और टू के बाद इन्फिनेटिव चाहिए, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ये सही है, पहला वाला भी सही था, गलत अभी तक नहीं है। अब उसके बाद द है, द डिटर्मिनेंट है, एक बात बताते हैं कि ऊपर भी ए एन द आया था तो लिखना ही पड़ेगा, ए एन और द। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो हम कह देते हैं कि अगला वाला नाउन ही होना चाहिए। अगर दो वर्ड होता है तो बोलते हैं कि देखो भाई, पहला वाला एडजेक्टिव होना चाहिए, दूसरा वाला नाउन होना चाहिए। अगर तीन वर्ड होता है तो बोल देते हैं कि देख भाई, पहला वाला होता है एडवर्ब, दूसरा वाला होता है एडजेक्टिव, और तीसरा वाला होता है हमारा नाउन। तो डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। अब यहाँ द है, द के बाद हमको क्या कुछ चीज दिया है, तो टाइट कोट दो को दिया है, तो दो एक, और दो वर्ड है तो दो वर्ड लखेला करेंगे, मतलब पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला नाउन होना चाहिए। तो पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला नाउन है। एडजेक्टिव कैसे है, जो कैसा कैसी का जवाब देता है और नाउन को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव है। टाइट कोट, कैसा कोट है, टाइट कोट है, और जब कोट टाइट है तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है, हमारा टाइट है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा कोट हो गया। एडवर्ब क्या होता है ना, कि 90% एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है।
तो डैन नीडेड हेल्प टू गेट द, तो यहां तक तो सही था, कोई दिक्कत नहीं था। द है, उसके बाद ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा हो गया नाउन, ये भी सही है, कोई दिक्कत अभी नहीं है। ऑफ हिम मतलब डैन को नीडेड हेल्प मतलब क्या है, जरूरत हुआ किसका, मदद का, टू गेट द टाइट कोट, कोट को ऑफ हिम, उसको क्या हुआ कि मदद का जरूरी हुआ, क्योंकि उसका कोट था, टाइट था, तो निकालने में जरूरत हुआ। और जब किसी भी चीज का हम संबंध विच्छेद करते हैं, कोट को सर से निकालना है ना, और जब निकालना है तो संबंध विच्छेद करना है। संबंध विच्छेद करने के लिए एक ही चीज का प्रयोग करते हैं, एक फ्रॉम का, एक ऑफ का। लेकिन यहाँ फ्रॉम का नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कोट बाहर निकालना है। जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो हम लिखते हैं ओ डबल एफ, ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं, यानी निकालना, किसी को हमको संबंध विच्छेद करना है, तो यहाँ का कोट ऑफ हिम, ओ डबल एफ, ऐसा होगा। क्या बोले, डैन नीडेड हेल्प, जरूरी हुआ उसको मदद का, टू गेट द टाइट कोट, कि उसे बाहर निकालने के लिए, ऑफ हिम, उससे, उससे कोट को बाहर निकाल देना है, संबंध विच्छेद करना है, संबंध विच्छेद करने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। तब तो कहते हैं स्विच ऑफ, ओ डबल एफ, तब तो करंट वहां से कट जाता है, विच्छेद हो जाता है। माय फादर, मेरा बाप, चलिए देखते हैं। माय फादर, अब माय फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें ऐसा लगता है। अगर हम एक तरह से देखें तो माय फादर गिव्स अप होना चाहिए, त्याग दिया, क्योंकि माय फादर तो सिंगुलर है, तो यहाँ गिव है, मतलब वर्ब में ऐसा लगता है तब ना सिंगुलर होता है, तो यहाँ तो सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन ये तो प्लूरल वर्ब लिखा है, क्योंकि बाप तो एक ही होता है, बाप तो एक है। माय फादर बोले, माय फादर्स नहीं बोल रहे, और सो भी माय फादर्स बोलेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, माय फादर्स नेम, और अगर खाली एपोस्ट्रोफी एस हटा दी तो इसका मतलब प्लूरल हो गया, मतलब बाप बहुत मनी है, तो समझ लो माय क्वेश्चन है। तो माय फादर गिव्स अप, तो यहाँ गिव्स अप होना चाहिए। आगे देख ले सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा। माय फादर गिव अप मतलब त्याग देना होता है, इसका मतलब छोड़ दिया, स्मोकिंग करना, स्मोकिंग करना छोड़ दिया। व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब हम कितना साल के थे, 12 साल के थे। तो यहां तक तो समझ गए कि यहां गलती हो सकता है, अभी तो देख लेते, गलती है, गलती तो है ही, लेकिन क्या गिव्स लगाएं कि क्या लगाएं, क्या छोड़ा, तो स्मोकिंग छोड़ा है। व्हेन, कब, आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब हम कितना साल के थे, 12 साल के थे। आई वाज, आई हमारा क्या, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर, तो आई वाज सही है। सेंटेंस पास्ट में है, अब समझ में आया कि जब सेंटेंस पास्ट में है तो छोड़ दिया, पहले का काम, पास्ट का काम है, और जब पास्ट का काम है तो इस गिव को करेंगे गिव, गिव को क्या करेंगे, गिव करेंगे, ये ओ डबल एफ, तो गिव को करेंगे गिव अप। माय फादर गिव अप, त्याग दिया, स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब हम कितना साल के थे, 12 साल के थे। आगे बढ़े, वी शुड सॉर्टेड, सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट का मतलब तो है निपटना किसी काम से ना। अब यहां अगर देखे तो शुड लिखा हुआ है, वी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल है, अगर वर्ब का रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉडल का प्रयोग है। हम लोग जानते हैं मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर मॉडल के बाद बी रहे ना तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में रहेगा और ये पैसिव वॉइस में रहेगा। यहाँ पैसिव वॉइस का कोई काम है नहीं, क्योंकि बी लिखल नहीं है, तो हमको मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो वी शुड सॉर्ट आउट होना चाहिए, क्योंकि सॉर्टेड तो मेरा वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया, या तो दूसरा हो जाएगा। तो सवाल यह है कि फिर या तो फिर सॉर्टेड नहीं होगा, क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो यहाँ होगा सॉर्ट। तो सॉर्ट आउट का मतलब होता है निपटना, आप लिख ले, सॉर्ट आउट मतलब निपटना किसी काम से। तो वी शुड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम से क्या किए, निपट लिए, आवर सेल्व्स, खुद। अब यहां लिखा है वी, और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका होता है, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। आई का क्या होता है, माई सेल्व्स, खाली माई लगाते हैं, सेल्व्स वही होगा। उसी तरह से योर का क्या होता है, योर सेल्व्स, ये सभी होता है ना। तो उसी तरह वी है, वी का हमको चाहिए आवर सेल्फ, तो यहां आवर सेल्फ सही हो गया, मतलब अभी तक गलत नहीं है, खाली जो गलत था वो निकाल दिए, ठीक है। रादर देन, अब रादर देन है और इसके साथ क्या लिखा हुआ, रादर देन, अच्छा ये डिपेंडिंग साथ में है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। तो वी सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को खुद आवर सेल्फ खुद निपट लिए हैं, रादर देन डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी, हम तीसरे पार्टी का निर्भर के बिना हम क्या कर लिए, इसको निपट लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़े, सी वॉच्ड, अच्छा डिपेंड के साथ याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है, इसलिए डिपेंड ऑन है, डिपेंडिंग ऑन, ठीक है।
सी वॉच्ड। अब जैसे ही वॉच्ड आया तो हमको समझ में आया, क्या समझ में आया कि सेंटेंस पास्ट में है। तो आगे देखते हैं क्या होना चाहिए। सेंटेंस पास्ट में है, सी वॉच्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, अभी तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रेजेंट होता तो देखते हैं सिंगुलर प्लूरल। तो सी वॉच्ड वो देखी। द थिप किसको देखी, चोर को देखी। हम यहाँ वर्ब टू लगाने से पता चल गया कि सेंटेंस पास्ट में है। द हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड है और एक वर्ड है थिप, तो इसका मतलब वो क्या है, नाउन है। तो द थिप चोर को देखी, हु स्टील द पर्स जो पर्स को क्या किया था, चोरी किया था, इन द बस कहां पर, बस में। अब द है, द के बाद एक है तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। इन कहां पर, बस में को बता रहा है, मतलब ये वाला पूरा सही है, ये वाला पूरा सही है। द थिप हु ये वाला पूरा सही है, क्यों, क्योंकि द के बाद तो नाउन लिखा है, और जब नाउन लिखा है हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, थिप के लिए है, और थिप के लिए है तो इसका मतलब इंसान के लिए तो हु ही आता है। रिलेटिव प्रोनाउन तीन को होता है ना, एक होता है विच, एक होता है हु, एक होता है दैट। तीन को रिलेटिव प्रोनाउन है। ये लगता है वस्तु के लिए, ये लगता है इंसान के लिए, और ये लगता है सिलेक्शन की स्थिति के लिए, चुनने के लिए। ठीक है। ऑफ द फाइव बॉयज विच इज योर ब्रदर, पांचों लड़कों में से कौन तुम्हारा भाई है। यहां इंसान है, लगना हु चाहिए था, लेकिन चुनने का बात है, पांचों में से भाई तुम्हारा कौन है, तब विच का प्रयोग करते हैं। ऑफ द फाइव बॉयज पांचों लड़कों में से, विच इज योर ब्रदर्स तुम्हारा भाई कौन है, तो वहां क्या प्रयोग होगा, विच। हालांकि है लड़का इंसान है, लेकिन विच प्रयोग करें क्योंकि यहां चुनना है ना। जब चुनने का बात हो तो विच, और वस्तु के लिए क्या होता है दैट, और इंसान के लिए क्या होता है हु। तो यहाँ तो ना ही चुनना है ना ही वस्तु है क्या, इंसान थिप, और थिप के लिए क्या लगा, हु लगा, तो ये सही है। ठीक। अब जब लगा यहाँ लगा स्टिल, और स्टिल क्या बताता है, प्रेजेंट टेंस, वर्ब का पहला फॉर्म है। और ऐसे भी देखे तो स्टिल्स होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन है आगे जो वर्ब लेता है वो यहां अगर जो सब्जेक्ट लिखा है ना उसके अनुसार लेता है, पहले वाले के अनुसार। अगर यहां सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी यहां सिंगुलर होगा, अगर यहां प्लूरल है तो यहां जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो विच हु दैट हो, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम आगे वर्ब लगाएंगे। तो उसके पहले वाला अगर हु के पहले देखे थिप है, और थिप मेरा एक है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो ये स्टिल्स होना चाहिए था, लेकिन गलत हो गया। स्टिल से नहीं, स्टिल है, ऐसे भी मार सकते हैं अगर रहा तो, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आ जाए तो फिर फंसेंगे यहाँ, क्योंकि स्टिल से नहीं होगा। हालांकि गलत तो हो जाएगा, लेकिन ये फंस जाएंगे यहाँ, सही तो हो जाएगा एरर मार के आएंगे तो, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स से फंसेंगे, क्योंकि सेंटेंस किस में, पास्ट में है, तो स्टिल को करना पड़ेगा स्टोल। क्या करना पड़ेगा, स्टोल। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में तो गलत हो गया ना, पास्ट चाहिए था, और ऐसे भी गलत था, स्टिल से रहता तभी सही होता। द पर्स, द फिर से डिटर्मिनर है, वो हमारा नाउन है। अब इन द बस कहां गलती थे, समझ में आ गया। आगे बढ़ते, द पोस्टमैन, द फिर से डिटर्मिनर, ये हमारा नाउन। द पोस्टमैन डिलीवर्स, अब देखिए द पोस्टमैन है, ये तो सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर लिखा हुआ है, द पोस्टमैन डिलीवर्स, तो सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में ऐसा लगता है तो सिंगुलर होता है, तो ऐसा लगा द पोस्टमैन डिलीवर्स। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, द फिर से डिटर्मिनर में ये हमारा नाउन, और नाउन हो गया हमारा प्लूरल। लेटर्स बहुत सारे लेटर्स हैं। थ्रू हैंड, डोर टू डोर, डोर टू डोर में तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे तक। द पोस्टमैन वाला ये सही है, इसके लिए यहां सिंगुलर वर्ब था, ये सही है, द हमारा डिटर्मिनर, उसके बाद नाउन का प्रयोग होना चाहिए, है सही है। गलत क्या है, तो थ्रू का मतलब होता है माध्यम, थ्रू हैंड नहीं होकर के क्या होगा, बाय हैंड। अब थोड़ा सा समझते हैं कि थ्रू क्यों नहीं होगा। थ्रू इसलिए नहीं होगा क्योंकि थ्रू तो माध्यम होता है। हम बोलते हैं ट्रेन थ्रू द टनल, मतलब टनल से गुजर रही है, या फिर थ्रू द, जैसे थ्रू का प्रयोग कब होगा ना, जब किसी माध्यम का जरूरत पड़े। जैसे हम बोले कि वो लोग कुर्सी उठा करके दो हमको, तो क्या किया, वो किसी और को दिया और वो हमको मिला, तब हम बोलेंगे थ्रू, क्योंकि हमको माध्यम का जरूरत था, आने जाने का रास्ता था नहीं। जैसे मान लेते हैं नदी के इस पार से उस पार तक हम खड़ा है, और हमको किसी चीज का जरूरत है, मान लेते हैं हम बाइक से जा रहे हैं, इस पार से उस पार हमको जाना है, कुछ नहीं मिला, तो हम क्या किए, लकड़ी काट के गिरा दिया, नदी के इस पार उस पार लेटा दिए, उसके बाद पार किए, तो लकड़ी जो होगा ना, तो थ्रू वुड, लकड़ी के द्वारा हम लोग पार हुए। ठीक, तो हम लकड़ी के द्वारा पार होंगे, या फिर थ्रू टनल, टनल के द्वारा, गुफा के द्वारा पार होंगे। तो थ्रू तब लगता है जब किसी चीज का माध्यम का जरूरत हो, बिना माध्यम का नहीं। अब यहां किसी का माध्यम का जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि वो अपने ही हाथ के द्वारा दे रहा है, माध्यम तो नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि वो किसी आया और उसका हाथ पकड़ के नहीं, उसका हाथ पकड़ के तो नहीं दे रहा, वो अपने ही हाथ से दे रहा है ना। तो थ्रू ना होकर के यहाँ क्या होगा, बाय हैंड, हाथ द्वारा, दरवाजे टू दरवाजे, बांटा। एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, जितने भी रहता है सब सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ पास्ट का टेंस आ गया,
तो हम देखेंगे भी नहीं सिंगुलर एक प्लूरल। एवरीबॉडी स्टार्टेड, प्रत्येक कोई चालू किया, पास्ट का आ गया। व्हेन, ठीक है, कंजक्शन है, जोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये हमारा मी, व्हेन मी इंटर्ड, ये इंटर्ड क्या है, वर्ब। द ड्राइंग रूम, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और मी इंटर्ड ये हो गया वर्ब, वर्ब के बाद फिर लिखा है द नाउन है, और ये हमारा ड्राइंग रूम, फिर से ऑब्जेक्टिव केस बोलने या तो नाउन बोलने, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा एडजेक्टिव है ड्राइंग, और ये हमारा नाउन है ड्राइंग रूम। कैसा रूम, ड्राइंग रूम, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी तो बोल सकते हैं इसको पूरा। अभी कोई भी अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब, और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा सेंटेंस देखें कि पहले ऑब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो? ऐसा तो नहीं होता है, पहले होता है सब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां अगर देखें तो ये ऑब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, ये तो गलत हो गया। और हमको वहां चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी क्लाउज अगर हम बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, तो इस मी को हम आई कर देते, तब तो सही हो जाएगा कि एवरीबॉडी स्टार्टेड, हर कोई चालू किया। व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम, जब हम ड्राइंग रूम में घुसे तब सब कोई स्टार्ट किया। तो यहाँ सब्जेक्ट का हमको जरूरत है, ऑब्जेक्ट कैसे होगा, क्योंकि वर्ब के पहले तो हमको सब्जेक्ट चाहिए था, तो सब्जेक्ट देना होगा। अब बिना सब्जेक्ट का वर्ब कैसे लगाएंगे हम, जब सब्जेक्ट ना होता है फिर भी हम ईट लगाते हैं, उस सब्जेक्ट बनाने के ईट लगाते हैं, क्योंकि वर्ब कैसे लगा दे इसे, तो ईट लगा देते हैं। तो यहां हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए था, इसलिए आई के इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अब सवाल कि यहां तो गलत था, ये तो सही है, पास्ट में है, यहां गलत था, मी को आई कर दिए। इंटर्ड ये भी पास्ट में हो गया, तो ये सही हो गया, द डिटरमिनर है, उसके बाद एडजेक्टिव हो, ये नाउन हो, ये भी सही हो गया। आगे बढ़े। डेनियल सैट ऑन हिज न्यू बाइक, सैट ऑन का मतलब होता है सवार होना, बैठ जाना उस पर। डेनियल सैट ऑन बैठा, कहां पर, हिज न्यू बाइक, अपने बाइक पर बैठा। हिज क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सवाल ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी है, तो सवाल हम कैसे पहचाने कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि पॉजिटिव प्रोनाउन है। हम इसलिए पहचान रहे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन लिखा हुआ है। एक दो चीज होता है, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज है। पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी आवर है। पॉजिटिव एडजेक्टिव योर है, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स है, मतलब खाली ऐसे। तो समझ में आ रहा है कि आवर है तो आवर से प्रोनाउन है, योर यू है तो योर है तो योर्स प्रोनाउन है, लेकिन हीज है तो हीज कैसे पहचानेंगे। तो आप याद रखें, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन देना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन देना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि न्यू बाइक जो है ये हमारा नाउन है बाइक, तो उसके बाद है, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। डेनियल सैट ऑन, उसमें बैठा, हिज न्यू बाइक, अपना नया बाइक पर। एंड वेंट, अच्छा ये अफार लिखा है, अफार है ना, शट में शट गया है, अफार, अफार अ राइड, जो कि गलत है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट ऑन अ राइड होता है, वेंट ऑन अ राइड होता है ना, तो किसी भी चीज का हम लोग सवार करना बोलते हैं वेंट ऑन अ राइड, गाड़ी पर जाना। डेनियल सैट ऑन हिज न्यू बाइक, अपने नए बाइक पर बैठा, एंड वेंट ऑन अ राइड। अफार तो कोई मीनिंग भी नहीं दे रहा है, यहां पर बैठा करके देख रहे तो, वेंट ऑन अ राइड, कहां पर गया, अपने राइड पर गया, ठीक है। तो आफर तो कोई वर्ड भी नहीं था, तो यहां तो समझ गए कि ये सेंटेंस पास्ट का था, कोई दिक्कत नहीं है। ही पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन का प्रयोग है, ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और एंड के पहले अगर हम देखें तो एंड के क्या होता है ना, एंड बड़ा मस्त आदमी है, ये बीच में रहता है हमेशा। इधर अगर वर्ब 1 रहे तो आगे भी वर्ब 1 होना चाहिए, इधर अगर वर्ब 2 रहे तो इधर भी वर्ब 2 होना चाहिए, इधर कंपैरेटिव डिग्री तो उधर भी कंपैरेटिव डिग्री, इधर सुपरलेटिव तो उधर सुपरलेटिव, इधर सिंगुलर तो उधर सिंगुलर, इधर प्लूरल तो उधर प्लूरल, सब होना चाहिए। तो एंड के पहले अगर वर्ब को देखें तो वर्ब का दूसरा फॉर्म यहाँ लगा हुआ है, तो एंड के बाद भी अगर देखें तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। आफार नहीं होकर के क्या होता है, यहाँ ऑन होता है, ऑन अ राइड। डेनियल सेट ऑन हिज न्यू बाइक एंड वेंट ऑन अ राइड, और कहां पर चल गया, राइड पर चल गया। आगे बढ़े। दीज एक्सपेरिमेंट्स, पहला सही है कि नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं, दिमाग लगाते हैं कि ये सही है कि नहीं है। दो दीज होता है, एक दिस एक दीज, एक होता है दिस और एक होता है दीज। ये होता है, इसमें यह होता है सिंगुलर और ये लगता है प्लूरल के लिए। ऐसे याद रखते हैं, इसमें कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, जब कोई लेटर सब सिंगल सिंगल है तो सिंगुलर है, और इसमें एक लेटर ई जो है वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल है, क्योंकि एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल होता है, तो ऐसे याद रखते हैं ये प्लूरल है। तो दिस प्लूरल के लिए लगता है, तो आगे प्लूरल भी तो चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारा है, प्लूरल है, सही है। पहल का में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा का देखते हैं सही है कि नहीं। दिस एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो चल रहा था ऑन सिंस सेवरल मंथ्स, बहुत महीनों से पहले।
मतलब बहुत महीनों से चल रहा था। जब पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है तो हम सिंस का प्रयोग ना करके वहां क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेवरल मंथ्स तो दिया हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हमारा दिया हुआ है। और जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो हम क्या प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, ना कि सिंस का। सिंस का प्रयोग वही करेंगे जहां पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया हो, है ना। तो आप याद रखें क्या होगा, सिंस। अब सेवरल के बाद हमको प्लूरल लगता है, तो सेवरल के बाद प्लूरल तो लिखा हुआ मंथ्स, एस लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले समझ गए कि ये हमारा सही था। हैड बीन गोइंग ऑन, बहुत लंबे समय से चल रहा था, ये भी सही है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बता रहा है। और ये सिंस सेवरल मंथ्स, बहुत दिनों से पहले, तो सिंस की जगह क्या होगा, फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम देने के कारण इस सिंस को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो यहां गलत हो गया था। सेवरल के बाद प्लूरल लगता है तो प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था पूरा का पूरा एरर। आप एरर में देखे होंगे कि इसमें ग्रामर कैसे कैसे यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, काहे यूज हुआ, और कौन सा ऑप्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।